कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और रिश्तों के बीच एक अनकहा एहसास जन्म लेने लगता है। कुछ एहसास नाम से परे होते हैं और कुछ रिश्ते समाज की बनाई हुई परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते। ये कहानी भी एक ऐसे ही एहसास की है, आरव और सिया की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन जो हमेशा के लिए दिल में बस गया। सुबह का समय, खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही है और सिया सफेद सूट में बैठी किताब पढ़ रही है। आरव चुपचाप दरवाजे पर खड़ा है, उसे देख रहा है। आरव मन में सोचता है, क्या ये मेरी नई मां है? मगर क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरी मां से कहीं अलग है? सिया हल्की मुस्कान के साथ किताब से नजरें हटाते हुए, आओ आरव, तुम्हें कुछ कहना है? आरव संकोच में, नहीं, बस ऐसे ही। सिया उसकी झिझक महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों की आंखें मिली और वहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ जिसका कोई नाम नहीं था। रात का समय, धीमी रोशनी, मोमबत्तियों का हल्का उजाला। आरव बालकनी में बैठा है और सिया चुपचाप उसके पास आती है। सिया, क्या सोच रहे हो? आरव धीमे स्वर में कहता है, सोच रहा हूं कि कुछ रिश्ते हमें बिना मांगे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। सिया हल्की मुस्कान के साथ, जरूरी नहीं कि हर एहसास को परिभाषा मिले, कुछ चीजें दिल से ही महसूस करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आरव उसकी ओर देखता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्दों में पिरो नहीं पाता। सिया भी जानती थी कि आरव कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन शायद वो खुद भी इस एहसास से अनजान थी। बारिश की रात, हल्की ठंड, आरव बुखार में तप रहा है। सिया उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही है। सिया धीरे स्वर में खुद से कहती है, जब मैंने इस घर में कदम रखा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का मेरे दिल के इतने करीब आ जाएगा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बंद आंखों से, क्यों हर बार जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे सुकून मिलता है? सिया संकोच में, क्योंकि शायद तुम्हारे दिल को मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारे एहसास की। सिया खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन दिल की धड़कनों को कैसे रोका जा सकता है? सुबह का समय, सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही है। सिया किचन में खड़ी है, लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ है। वो खुद से बातें कर रही है। सिया मन ही मन, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही? ये जो मैं महसूस कर रही हूं, ये क्या है? क्या ये गलत है या सिर्फ एक एहसास है जिसे समाज नहीं समझ सकता? तभी पीछे से आरव आता है। सिया उसकी आहट महसूस कर लेती है, लेकिन पलटती नहीं। वो जानती है कि अगर उसकी आंखें आरव से मिली तो उसकी फीलिंग्स छिप नहीं पाएंगी। लेकिन आरव धीरे से उसके पास आता है और बेहद नजदीक खड़ा हो जाता है। आरव धीमे स्वर में, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो? सिया धीरे से आंखें बंद करते हुए, तो मैं कहूंगी कि कुछ एहसास हमें अपने दिल में रखने पड़ते हैं, बिना किसी नाम के। दोनों की आंखों में नमी, लेकिन दोनों जानते थे कि इस एहसास का कोई नाम नहीं हो सकता। आरव और सिया एक पुराने बगीचे में खड़े हैं। शाम ढल रही है, सूरज धीरे धीरे समंदर में उतर रहा है, ठंडी हवा बह रही है। सिया, हमें यह एहसास हमेशा के लिए अपने दिल में रखना होगा, लेकिन कभी किसी रिश्ते में बंधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आरव हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, दिल से जिए जाते हैं। कुछ प्यार अधूरे रहकर भी मुकम्मल होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी अंजाम की जरूरत नहीं होती, बस एहसास ही काफी होता है। आरव और सिया की कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की थी,
एक अनकहा एहसास जो हमेशा जिंदा रहेगा।